तो प्यारे बच्चों, मैं नीरज सिंह पुनः से एक बार जीवन क्लासेज में आपका स्वागत करते हुए इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की क्लास में रियल नंबर्स के विषय में जो लास्ट वीडियो थी उसमें पूर्ण रूप से समझा चुके हैं और एक एक्सरसाइज को भी पूरा करा चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है यहाँ, और उसमें हम जो थे यूक्लिड विभाजन परमाइका को समझा चुके थे। त्रिमाइका क्लियर हो चुकी है। यहाँ देखेंगे एल्गोरिथम। तो त्रिमाइका जो थी तुम्हारी ये थी a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर 0 लेस देन बी, ये वाली कंडीशन थी एल्गोरिथम इसकी परमाइका की, लेमा की। लेकिन यहाँ हम देखेंगे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इसका ही आगे का स्टेप है, एक प्रकार से ये मान के चलिए परमाइका का ही आगे का क्या है, एक स्टेप है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम के द्वारा ये एक प्रकार से एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों में एक ऐसी श्रेणी है जो किसी समस्या के निराकरण अथवा हल करने की विधि को हमारे क्या करती है, प्रदान करती है। मतलब कोई भी हमारी समस्या होती है उसको एक चरणबद्ध रूप में श्रेणी क्रम में जो किसी कोई भी समस्या हो उसको निराकरण करने की क्या है, एक विधि है। अर्थात हम सीधे सीधे शब्दों में ये कहते हैं आपसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ जो है निकालने की प्रक्रिया है। तो हमने लास्ट कक्षाओं में पढ़ा होगा कि एचसीएफ निकालने की जो भाग विधि जो थी वही है वास्तव में एल्गोरिथम, समझे नहीं। जो एचसीएफ में एचसीएफ निकालने की जो भाग विधि थी वही हमारी एल्गोरिथम के रूप में इन्होंने यूक्लिड ने इसको बोल दिया, और कोई नई चीज नहीं है। इसमें हम क्रिया को कब तक करते जाते हैं, जब तक कि हमारा शेषफल 0 न आ जाए। जैसे कि हर कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज दैट अभी हम एक हमने संख्या ले ली और एक ये 225 ले ली। इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना, एचसीएफ निकालना। तो पहले भाग विधि बताते हैं। भाग विधि को फिर हम किस पे अप्लाई कर देंगे, एल्गोरिथम पे। भाग विधि से जैसे छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में डिवाइड देना शुरू करते हैं। तो 2 से 25 कितनी बार जाएगा, पहले देखते हैं। तो यहाँ जाएगा तुम्हारा लगभग 4 बार चला जाएगा। 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 पंजे 20 हटो 22, कितना बचा 5। शेष बचने के बाद जो यहाँ होता है इसको यहाँ उतार लेते हैं। भाग विधि जैसे अपने निकालने की थी, 5 से क्या बार गया 11, या ऐसे कर देंगे 5 1 5, फिर 5 5 1 5, तो क्या गया 0 आ गया। कब तक क्रिया करते हैं, जब तक 0 ना जाए। तो जिसने 0 अब आया, किसने अब आया 0, 5 ने, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, एचसीएफ बोल रहे थे। इन्हीं स्टेपों को चरणबद्ध रूप से हम दिखा दें तो वो एल्गोरिथम बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एल्गोरिथम बन जाएगी। जैसे कि देखो कितना था 225 इक्वल 125 इक्वल, तो ये आया तुम्हारा 55 से डिवाइड करने के बाद 4, और प्लस शेष क्या बच रहा है, हम 5 शेष बचा था। क्या शेष बचा था 5। अब इसको उस पर भी अप्लाई करते हैं जो परमाइका थी। तो b इंटू क्यू प्लस आर, मतलब कि b हम 55 से डिवाइड दे रहे थे, कितनी बार गया 4 बार गया, शेष कितना बचा है 5 बचा है। अब क्या करेंगे, जो शेष को हम कहाँ ले आए, जो हमारा ये था अब 55, क्या है 55 इक्वल ये देखो ना 55 ये वाला, इसी को स्टेपों पे उतार रहे हैं हम अभी। इसको उतार रहे हैं, स्टॉप पे उतार रहे हैं। 55 में किससे डिवाइड कर रही हूँ, 5 से। कितनी बार जा रहा है 11 बार। तो 5 मल्टीप्लाई 11 और प्लस 0 बच गई। क्या बच गई 0। देखो जो स्टेप है यहाँ उतर गया। अब इसमें डिवाइड कितने से देना है, 5 से। ये रहा कितनी बार गया 11 किसका मान हो गया तुम्हारा, इस क्यू का। शेष आर का जो मान था 0 आ गया। तो अर्थात किसने आया, ये जो हमारी वो थी परमाइका जी थी, यूक्लिड विभाजन परमाइका, उसी का अगला स्टेप है। मतलब कि सीधे हम ये कहें कि भाग विधि से एचसीएफ निकालने की ही विधि को हम क्या कह रहे हैं, एल्गोरिथम के रूप में चरणबद्ध रूप से क्या कर दिया, चरणों में दिखा दिया। तो किसने आया है, तो 5 ने आया। तो 5 क्या बन गया एचसीएफ। क्लियर हो ये। तो
एक प्रकार से तुम सीधे रूप से ये समझो कि एल्गोरिथम जो है हमारी भाग विधि ही है। भाग विधि को हम किस में समझा देंगे गाइस, उसको चरणबद्ध रूप में समझा देंगे। तो एचसीएफ निकालने की जो भाग विधि है वो क्या कहलाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में कहलाएगी। क्लियर होगा बच्चों। अब यहाँ से क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई बड़े अभ्यास नहीं है, एक दो क्वेश्चन से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज में आ जाइए। जैसे आपको हम पहले ही बता चुके हैं, हम जो है किसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं इसको, एनसीईआरटी बेस अजय कुमार अग्रवाल मास्टरमाइंड प्रकाशन के तहत जो है पढ़ाया जा रहा है। तो पहली में कह रहा है 135 और 225 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए जो है एचसीएफ निकालिए। तो 1, 3, 5 एंड क्वेश्चन पहले का पार्ट है और एक्सरसाइज चल रही तुम्हारी। एक्सरसाइज है 1.2 तो 135 और 235 तो 135 से हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद कितनी बार गए, एक बार। तो 135 कितना है 0 और 12 में से 3 कितना बचेगा, 9 बचा। कितना बचा 9। इसको यहाँ लेकर के यहाँ उतार दिया 135, 90 का 90 कितना बचा 45, कितना बचा 45 और उसके बाद 90 को यहाँ, तो 45 दूनी 90। तो क्या है 0 से स्पल, तो हमारा 45 क्या हुआ एचसीएफ हो जाएगा। अब इसको एल्गोरिथम के रूप में हम कैसे लिखेंगे, 2 से 25 बराबर 135 और कितनी बार गया है, एक बार, और प्लस शेष बचा है 90 बचा है शेष। अब किसको लेना है, ये वाली है। तो 135 और 90 से डिवाइड दे रहे हैं, कितनी बार जाएगा, एक बार गया, और शेष बचा तुम्हारा 45। अगला पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर अगला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है 90 इक्वल किससे 45 गुणा 2 शेष से भाग देते हैं। तो शेष तुम्हारा 45 से भाग 2 बार जाने के बाद शेषफल 0। तो 0 शेषफल आ गया तुम्हारा, जो r बराबर 0 हो चुका है। तो ये वाला ही कितना आया है 0, 45 ना आया है। तो ये क्या हो जाएगा एचसीएफ तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये आंसर आपका आ चुका है। क्लियर बच्चों। तो इस अभ्यास में यही था और खास कुछ नहीं है। इसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें 2-3 ही क्वेश्चन है, सब इसी प्रकार होने हैं तो हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है कि यदि 2 से 10 एंड 55 का एचसीएफ इसने दे रखा, दोनों का एचसीएफ दे रखा 2 से 10 गुणा 5 प्लस 55 वाई। एक संख्या ये है, दूसरी संख्या है, इन दोनों का एचसीएफ एक रूप में दिया, तब वाई ये कह रहा है कि इस कंडीशन में वाई बराबर क्या है, वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, पहले इनका एचसीएफ निकाल लो ना। तो 10 और इसका 55 का एचसीएफ निकाल लो। इन दोनों का एचसीएफ ये है, तो इसको इक्वल कर दो। इक्वल करने के बाद एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन में से y के मान के लिए क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं, देखिए सॉल्व। तो 55 2 से 10 क्या बार जाएगा, 3 बार। तो 3 बार हमने भाग दिया, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 16, 165 बार गया। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह गए तुम्हारे 20, 4 45 और 45 को यहाँ 55 45 45 तो कितना बचा 10 का डिवाइड किसमें करते हैं 45 में। तो क्या बार गया 4 बार 40, कितना बचा 5 और कितना ले लिया 10 दूनी 5 दूनी 10, कितना आ गया 0 आवा दिया। क्या आ गया शेषफल 0 आ गया। तो किसने आवाया 5 ने। तो एचसीएफ कितना आ गया। अब इसको इस पूरे चरणबद्ध को हम किसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में पुट अप कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप।
जैसे पीछे आपको बता चुके हो, तो उस चीज को कर लेना। अब इसको ये एचसीएफ आ गया, इसके बराबर कर दो ना। अब 2 से 10 गुणा 5 प्लस 55 इंटू वाई इक्वल किसके 5 के है। तो किसके लिए सॉल्व करना है इसको, वाई के लिए सॉल्व करना। तो 2 से 10 में 5 की गुणा करते हैं तो 1050 आता, 21×5 जीरो चौकी तो इक्वल 55y इक्वल 5 इक्वल 5। तो इम्प्लाई 55y बराबर 5 माइनस 1050, उसको करते हैं तो 55y इक्वल माइनस के 1045 एम्प्लाई वाई के लिए सॉल्व करते हैं तो माइनस के 1045 और बटे 55, 11 से डिवाइड कर दो, 11 11 55 और 11 9 99 और 9 क्या बचे 5, 11 55। तो ये आ गया माइनस 95/5, उसका और डिवाइड करते हैं तो 19, तो वाई बराबर कितना आ गया माइनस का 19। ये आ गया जी वाई का मान। तो क्लियर हुआ बच्चों। तो ये था तुम्हारा ये एक्सरसाइज चल रही थी 1.2। तो इसमें यही एक दो क्वेश्चन थे, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है जो बेसिक रूप से बता चुके हैं, उसी प्रकार करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को देख लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है यहाँ पे यूज किया गया है एक हमारा लास्ट क्लासेज में भी हम हल्का सा पढ़ चुके होंगे। यहाँ देख लो, जब हमारे पास कोई दो संख्या होती है, समझ लो कोई दो संख्याएं, कोई दो संख्याएं, दो संख्याएं ए व बी, ए व बी का, ए व बी का में से व लेस है, में से व लेस है क्रम से, क्रम से सपोज डेट हमने एच और एल मान लिया, एचसीएफ को एच मान लिया और एलसीएम को मतलब लेस को हमने एल मान लिया हो। तब सदैव याद रखें, सदैव क्या रखें, याद रखें कि दोनों संख्याओं की गुणा और दोनों संख्याओं के में से और लेसे की गुणा करते हैं तो सदैव इक्वल रहता है। या इस चीज को हम इस रूप में भी दिखा सकते हैं, कोई दो संख्या हुई ए और बी है और उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई करें तो सदैव क्या आता है, इक्वल आता है। अब ये क्या राशि होगी, 1 2 3 4 राशि होगी, चार में से हमें कोई 3 राशियां दी हुई होंगी तो हम सीधी सी रूप से चौथी के लिए क्या कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। मान के चलो दोनों संख्या दे रखी है, इनमें से कोई सा एक दे रखा है, एचसीएफ निकालना है, सपोज दैट एलसीएम दे रखा है, हम क्या करेंगे ए इंटू बी अपॉन एलसीएम, एलसीएम। और सपोज दैट आपका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ दे रखा तो ए इंटू बी बटे एचसीएफ। क्लियर हुआ। और यदि आपका तुमको क्या है कि अब एचसीएफ और एलसीएम दे रखा, कोई एक संख्या दे रखी, दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या सपोज दैट बी दे रखी है हमें, तो क्या आया एचसीएफ गुणा एलसीएम और बटे बी। कोई भी एक संख्या हो सकती है, जो संख्या दी हुई है वो अपॉन में आ जाएगी, दूसरी संख्या इक्वल एचसीएफ गुणा एलसीएम मतलब में से गुणा ले से बटे पहली संख्या। क्लियर हुआ। तो इसका प्रयोग करते हुए जो है अब हमें क्या है एचसीएफ और एलसीएम निकाल ले हैं। वैसे एलसीएम निकालने की एक विधि और होती है तुम्हारी गुणनखंड विधि, तो वो गुणनखंड विधि हमारी छोटी विधि है। इन चीजों को जो हम छोटी छोटी के साथ, तो यहाँ अब आप सीधी एक्सरसाइज पे आ जाइए। एक्सरसाइज बोल रहा है, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 1.3। 1.3 के अकॉर्डिंग इसने बोला है कि निम्न की संख्याओं को देखिए अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। सीधे अभाज्य गुणनखंड जैसे कि इसने दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन पहले का चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट में बोल रहा है क्वेश्चन की 5वां ले लें, 7429 या चलो ये ले लो। देखो कोई हमने संख्या ले ली 38, ये है क्वेश्चन नंबर पहले का पार्ट है तुम्हारा, थर्ड पार्ट है। अब इसकी कह रहा है कि इसको गुणनखंड के रूप में लिखो, तो
तो सीधा सीधा हम लास्ट क्लास में, पिछली क्लासेज में पढ़ चुके होंगे कि गुणनखंड हम कैसे काटते हैं। तो गुणनखंड कर दो, पहले 5 से काट रहा है तो 5 से काट लो, 5 से ही काट लो। जब लास्ट में 5 होता है तो सीधे सीधे वो 5 से कट जाता है। 3 से भी कट जाएगा वैसे ही। 3 से छोटे से काटना शुरू कर दिए। 3 से देखिए, 3 1 3, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से देखो, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर देखते हैं, फिर अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 अट्ठे 40, 2 पचम 25। फिर 5 से काट दो, 17 पंजे 85। फिर 17 से काट दो, 17 1 17, 17 की कोई गुणनखंड नहीं होगा, अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हमने 3825 को गुणनखंडों के रूप में लिख दिया। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो किस रूप में हो गए? गुणनखंड रूप में तुम्हारा हो जाएगा। और यहीं पे ये भी दे रखा है कि गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखो। तो गुणनखंड वृक्ष के रूप में क्या करना है तुम्हें? इस प्रकार 2 से 25, ये हमारी मेन संख्या होगी। तो इसको हमने पहले तोड़ा 3, दूसरा खंड कितना बना है? ऐसे ट्री के रूप में बना देंगे, 12 7। फिर इसको फिर तोड़ा, फिर इसको हमने किस में तोड़ा? फिर 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा। तो ये बना तुम्हारा उधर 425, 425। फिर इसको तोड़ा 425 में, फिर किससे होगा? 5 से। और यहाँ आ गया तुम्हारा 85, और फिर 85 को तोड़ा 5 से, और इधर आ गया तुम्हारा 17। फिर 17 को तोड़ा 17 और 1 में। ये गुणनखंड वृक्ष कहलाते हैं, या फैक्टर्स ट्री के नाम से इसको जानते हैं। तो ये जो है ये वाले 3 3 5, 3 3 5 5, 3 3 5 5 17, 5 5 17। तो यार इस रूप में दिखा दो या इस रूप में दिखा दो। क्लियर हो बच्चों? तो इसके भी टोटल क्वेश्चन ऐसे भी हैं, इसी प्रकार ये हो जाएंगे। इसमें देखिए अब आगे इसी टाइप के क्वेश्चन है। यदि प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 7 से पहले ये करा छठे पर, जो छठे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात कीजिए। जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल यह एचसीएफ और एलसीएम के बराबर भी होता है। तो इसमें कोई भी एक संख्या 26, व 91, 26 व 91। तो पहले 26 के गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 गुणा 13, तो इसी प्रकार से 91 के गुणनखंड कर लीजिए। तो 7 गुणा 13। अब इनका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ जो होता है सदैव कॉमन फैक्टर्स होते हैं। सदैव क्या होते हैं? जो दोनों में घनिष्ठ होते हैं, कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो ये 13। और एचसीएफ निकालना है तुम्हें, सॉरी एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में पहले तो कॉमन 13, और जो बाकी बचे हुए होते हैं उनको भी ले लेते हैं। तो 7 और 2 बच रहा। अब इनकी गुणा कर दो, 13 7 91 गुणा 2, और 2 की गुणा करते हैं 2, और 2 ने 18, इतना गया 182। ये आ गया तुम्हारा एलसीएम, और ये आ गया तुम्हारा एचसीएफ। नाउ अब वेरीफाई करते हैं इसको। नाउ ये करा दोनों संख्याओं का गुणन इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोनों संख्या कितनी थी तुम्हारी? 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ कितना है? 13 गुणा 182 एम्प्लाई। देखो 26 की गुणा कर लो, 6 एकन 6, और 6 ने 54, 2 एकन 2, 2 ने 18, कितना बनेगा? 6 6, और 8 5 13,
एक और एक दो, 23 66, 23 66 और 6। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26, हासिल लगे 2, और 13 अट्ठे 104, 4 और 2 6, हासिल लगे 10, 13 गन 13 और 10 23। देखो दोनों इक्वल हैं, क्या है, दोनों इक्वल है, तो हम लिख देंगे अतः, अतः दोनों संख्याओं का गुणन बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। प्रूफ भी हो गया, हैंस प्रूफ, और आंसर भी दे दिए गए। क्लियर हो बच्चों? तो इसी प्रकार से जो है बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे। और देखिए कोई क्वेश्चन जो है आता है तो कोई कर इसी प्रकार के हैं। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का ट्रिकी क्वेश्चन है। इसने कहा है कि इंग्लिश, हिंदी और गणित की पुस्तकों के 3 स्तंभ इस प्रकार रखना है कि विषय की सभी पुस्तकें समान ऊंचाई के स्तंभों में रखी जानी है। इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या, इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या इंग्लिश की पुस्तक कितनी है जी? इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या 96, और हिंदी की पुस्तक जो है, हिंदी की पुस्तकों की संख्या 240। उसके बाद गणित की पुस्तकों की संख्या, मैथ की पुस्तकों की संख्या है 336। ये पुस्तकों की संख्या, इनके से क्या करना है ये देखिए। यदि यह मान लिया जाए कि पुस्तकें समान मोटाई की है तो इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों के स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्तंभों की संख्या पूछ रहा है, कितने स्तंभों में इनको रखेंगे। तो पहले इनका एचसीएफ निकालेंगे, पहले इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ तो या तो भाग विधि से निकाल दो या गुणनखंड विधि से निकाल दो, जिससे चाहे उससे हम इसको जो है एचसीएफ को निकाल देंगे। चलो गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं, यही कर रहे हैं। 96 के गुणनखंड हो गए, कर लो। 96 के 2 से कटेगी 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगी 24 बार, 2 से कटेगी 12 बार, 2 से कटेगी 6 बार, और 2 से कटेगी 3 बार, और 3 से कटेगी 1 बार। 2 दिन 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दिया 96। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे इसके कर लो। इसके करते हैं 2 से 40 के फैक्टर्स करते हैं। तो 2 से 40 के फैक्टर करने के बाद 2 20, फिर 2 के करते हैं तो 60, फिर 2 के करते हैं 30, और फिर 2 के करते हैं तो 15, तो 15 के 3 से 5, और 5 से 1, 2 2 2 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो किसके करते हैं 336 के 2 से करते हैं तो 1 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 से करते हैं और 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से करते हैं तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर 3 से करते हैं, फिर 3 से करने के बाद 3 सत्ते 21, 7 से करते हैं 1 बार, 2 2 2 2, इसके गुणनखंड बने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब इनका एचसीएफ ले लो, क्या ले ला एचसीएफ। तो कॉमन फैक्टर देखो, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो ये बना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, तो गुणा 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 16 3 48, एचसीएफ इनका 48 आ गया। अब क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों की स्तंभों की संख्या। तो इंग्लिश की पुस्तकों के स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो टोटल है उसमें एलसीएम का भाग देते चले जाओ। 48 दूनी 96, तो 2 आ गई। अब हिंदी,
हिंदी की पुस्तकों की स्तंभों की संख्या बराबर कितनी है, 240 बटे 48। 48 से डिवाइड करते हैं, 240 को 48 से डिवाइड करते हैं, तो 48 से डिवाइड होने के बाद ये आ जाएगा तुम्हारा 5 अट्ठे 40, कितनी होगी जी तुम्हारी, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। और अब मैथ, मैथ की पुस्तकों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो उसमें 36 बटे कितना था, 48, 48 आ जाएगा तुम्हारा 6 से डिवाइड हो जाएगा, देखो 48, सॉरी 6 से नहीं, 6 और 48 नहीं होगा, और टोटल 64 नहीं होगा, चलो 36, 48 से डिवाइड करते हैं, चलो इधर काट लो, 2 से काट लो पहले, 24 और 2 से काटते हैं तो ये आया तुम्हारा 2 एकम 2, 2 यहाँ को लिख लो, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, तो 8 16, फिर 2 से काटते हैं 12 और फिर 2 से काटते हैं तो 2 8 16, 2 चौक 8 12 17, 7 आ गया, बराबर 7। तो ये दो स्तंभ होंगे तुम्हारे किसके, इंग्लिश के। हिंदी के कितने स्तंभ होंगे, 5, और मैथ के कितने होंगे,